अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, और वो सवाल है कि हाफिज़ा और आलिमा में क्या फ़र्क होता है। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि हकीकत में दोनों की तालीम और ज़िम्मेदारियाँ अलग होती हैं। तो आइए इसे आसान ज़बान में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट, मतलब सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों लफ्ज़ों का मतलब क्या है। हाफिज़ा वो खातून होती है जिसने पूरा कुरान मजीद ज़ुबानी याद कर लिया हो, यानी 30 पारों को सही तरीके से याद करना और उन्हें दोहराते रहना ताकि हिफ्ज़ मजबूत रहे। वहीं आलिमा वो खातून होती है जिसने इस्लामी उलूम की मुकम्मल तालीम हासिल की हो, यानी कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, अरबी ज़बान और दूसरे दीनी मज़ामीन की बाकायदा पढ़ाई की हो। दूसरा पॉइंट, मकसद हाफिज़ा बनने का सबसे बड़ा मकसद कुरान मजीद को याद करना और उसकी हिफाजत करना होता है। कुरान को याद करना बहुत बड़ी नेमत और फजीलत का काम है, जबकि आलिमा बनने का मकसद दीन को गहराई से समझना, इस्लामी मसाइल सीखना और लोगों तक सही इल्म पहुंचाना होता है। तीसरा पॉइंट, क्या पढ़ाया जाता है। हाफिज़ा के कोर्स में ज़्यादातर कुरान मजीद का हिफ्ज़ कराया जाता है, साथ ही सही तजवीद और मखारिज पर भी ध्यान दिया जाता है। जबकि आलिमा के कोर्स में कुरान की तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी ग्रामर, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, अक़ीदा, सीरत और दूसरे दीनी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। चौथा पॉइंट, पढ़ाई की मुद्दत। हिफ्ज़ का कोर्स आमतौर पर 2 से 5 साल में मुकम्मल हो जाता है। ये बच्चे की मेहनत और मदरसे के निज़ाम पर भी निर्भर करता है, जबकि आलिमा का कोर्स आमतौर पर 5 से 8 साल का होता है। अलग अलग मदरसों और इदारों में इसकी अवधि अलग हो सकती है। पाँचवां पॉइंट, क्या तालीम दे सकती है। एक हाफिज़ा कुरान मजीद की तिलावत, नाज़िरा, तजवीद और हिफ्ज़ सिखा सकती है, जबकि एक आलिमा कुरान के साथ साथ हदीस, फ़िक़्ह, तफसीर, इस्लामी अखलाक और दूसरे दीनी मसाइल की तालीम भी दे सकती है। हालांकि किसी भी मसले में फ़तवा देना इल्मी सलाहियत और इजाज़त पर निर्भर करता है। हर आलिमा फ़तवा नहीं देती। छठा पॉइंट, क्या हर आलिमा हाफिज़ा होती है। इसका जवाब है नहीं। हर आलिमा का हाफिज़ा होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ मदरसों में हिफ्ज़ भी कराया जाता है और कुछ में नहीं। इसी तरह हर हाफिज़ा का आलिमा होना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का मकसद अलग होता है। सातवां पॉइंट, क्या एक खातून दोनों बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। एक खातून पहले हिफ्ज़ करके हाफिज़ा बन सकती है, फिर आलिमा का कोर्स मुकम्मल करके हाफिज़ा व आलिमा दोनों बन सकती है। ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने दोनों तालीमें हासिल की है। आठवां पॉइंट, किसका मुकाम बड़ा है। यह सवाल सही तरीके से समझना ज़रूरी है। हाफिज़ा और आलिमा की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, इसलिए ये कहना कि एक हमेशा दूसरे से बड़ा है सही नहीं। जिसने कुरान याद किया उसने बहुत बड़ी नेमत हासिल की, और जिसने दीनी इल्म सीखा उसने भी बहुत बड़ी नेमत हासिल की। अगर कोई दोनों नेमतें हासिल कर ले तो ये और भी बेहतर है। आखिर में तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हाफिज़ा वो होती है जिसने पूरा कुरान मजीद याद किया हो, जबकि आलिमा वो होती है जिसने दीन की गहरी और मुकम्मल तालीम हासिल की हो। दोनों का अपना अपना मुकाम, अपनी अहमियत और अपनी जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही मालूमात पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने, याद करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।